सभी को वेलकम। प्रणाम। आज हम बहुत सारे छोटे छोटे पावरफुल टेक्निक को हम सीखेंगे, समझेंगे, जो मौजूदा हालात में हाई एनर्जीज आ रही है इलेक्ट्रिक सेंटर से। उसको क्या है कि बहुत सारे साथी जो हैं ट्रॉमास, पास्ट लाइफ के पैटर्न रह चुके हैं, या तो इस लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न जो हैं उनको सताने लगी है। वे सारे साथी ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आकर ट्रिगर हो रहे हैं और वो एनर्जी उनके द्वारा संभाली नहीं जा रही। तो हम सभी के लिए एक सरल ट्रिक है जिसको यूज करके हम उन सभी से मुक्त हो सकते हैं और अपने जर्नी को और फास्ट कर सकते हैं। जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को बहुत ही कौशल तरीके से, स्किलफुल वे में उसको हम अपने में भर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं अपने ही एसेंशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। अगर आप अपने अंदर लाइट पोर्शन को बहुत ही तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं। एक है मस्कुलिन का रास्ता, मतलब पुरुष तत्वों के जो रास्ते हैं। पुरुष तत्व मतलब टेक एक्टिव एक्शन, मतलब जागरूक रहकर वैसा कदम लेना जो उस लाइट ओशन को बढ़ाने के लिए यथार्थ है। यह है मस्कुलिन प्रैक्टिस। तो पहला पॉइंट है टेक एक्टिव एक्शन फॉर ऑल इनकमिंग एनर्जी, मतलब लाइट को बढ़ाने के लिए, लव को जागृत करने के लिए, आपके अंदर जो खुशी है, जॉय है, पॉजिटिविटी है, आपके अंदर भगवत्ता का जो अगर जागृति करना है और एक परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी अगर आप चाहते हैं तो आपको मस्कुलिन प्रैक्टिस को अगर फॉलो करते हैं तो उसमें आपको जागरूक रहकर वो कदम उठाने पड़ेंगे। टेक राइट टू द मोमेंट, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आती है? कंसिस्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मतलब किसी भी प्रैक्टिस को बिना छोड़े आपको सतत अभ्यास करना है। उसमें क्या क्या आते हैं? पहला है मेडिटेशन, ध्यान। दूसरा है रिपीटेटिव पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव संकल्प को अपने अंदर भरना, लेते रहना बार बार। तीसरा क्या है? विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति से आप जैसे कि किसी से ट्रिगर हो रहा है तो तुरंत कल्पना करें कि मेरे ऊपर डिवाइन का लाइट आया, मैं उसी फोकस में हूं। क्योंकि परफेक्ट मस्कुलिन प्रैक्टिस यही है कि आप सजग रहकर, सचेत होकर उसी समय आपको एक्शन लेना। नेक्स्ट है रीडिंग स्पिरिचुअल मटेरियल्स, जैसे कि जोशुआ का ये सारे बुक्स, वो सारे बुक्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप लिख कर रखिए कि आप इन सभी ट्रिगर से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि वो इतना माइंड को शांत कर देता है और हमारे अंदर वो इक्वलिटी भाव ले आता है, समानता। इसमें कोई बड़ा भी नहीं है, कोई छोटा भी नहीं। तो मन को क्या है, इतना शांत कर देता है कि हम जहाँ हैं वहाँ परफेक्ट। नेक्स्ट है चैंटिंग, मंत्र उच्चारण। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल टेप लिसनिंग, मतलब किसी की अनुभूति है, कोई प्रवचन, ऐसा प्रवचन है जो हमको फोकस्ड रखेगा, आंतरिक फोकस, बाहरी नहीं। ऐसा नहीं कि कल को ही उठकर मैं किसी बाबा के पास जाकर प्रवचन सुनना शुरू कर, नहीं। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल टेप्स हैं, पॉडकास्ट हैं जो आपको फोकस करेगा अंतर के भगवत्ता के। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल लेक्चर्स, वर्कशॉप, सेमिनार। इन सभी चीजों में आप अगर हो सके तो भाग ले सकते हैं।
ये सभी ऑप्शनल चीजें हैं, आइदर और है, ये नहीं कि कंपलसरी। इनमें से कोई भी प्रकार का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जिसमें सबसे इजी और बिना किसी में पड़े जो प्रैक्टिस है वो है मेडिटेशन, वो पहले ही है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल जर्नलिंग। स्पिरिचुअल जर्नलिंग मतलब आप अपना डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप ये चीजें मेंटेन कर सकते हैं कि आज मेरा फोकस कैसा है, मेरे थॉट पैटर्न कैसे हैं, मैं कौन सा विधि कर रहा हूँ, किससे मेरा कितना इंप्रूवमेंट हो रही है, ये चीज। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग सर्विस वर्क। सर्विस मतलब सेवा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मिंग सर्विस वर्क यानी कि दूसरे के चेतना बढ़ने में मदद हो ऐसा सेवा। यानी कि आप कोई भी पॉडकास्ट सुनते हैं या तो कोई ऐसे बुक्स पढ़ते हैं, तो आप दूसरों में उसको बांटिए उस ज्ञान को, ताकि उसके अंदर भी थोड़े बहुत जागृति आए। क्योंकि बहुत सारे सोल प्लान बंधे हुए रहते हैं मैट्रिक्स में। जब हम उनको सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज बताते हैं कि देखो गैलेक्टिक लेवल पे ऐसा बदलाव होने जा रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे ध्यान की विधि करने से हमारा लाइफ और बेटर हो सकता है, तो क्या है, हम एक पॉजिटिव एसेंस में उसको वो ज्ञान दे रहे हैं। तब क्या है कि हम उन सभी लोगों को हम बिना उनकी चेतना को छेड़े हुए उनको एक पॉजिटिव धारा में लाने का, ये परफेक्ट सेवा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट क्वोशंट इन आवर फील्ड। अगर आप ऊपर दिए गए कोई भी विधि से फोकस्ड रहकर, सचेत रहकर अगर आप सतत अभ्यास कर रहे हैं, तो ये एक मास्कुलिन प्रैक्टिस है, जिससे आपके अंदर प्रकाश धारण करने का जो क्षमता है इतना तेजी से होगा कि आप उसको बिलीव नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल मतलब फिजिकल रियलिटी में रहकर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप आकलन नहीं कर सकते। तो उसके लिए कैसे हम बिल्ड करें, मतलब किस रास्ते से। ध्यान तो सभी करते हैं, सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन किस वे में। तो जोशुआ ने बताया बेस्ट टेक्निक है कि आपके अवचेतन मन को साफ करें, जिसके लिए हमने वो बुक भी दिया कि माइंड क्लियरिंग टेक्निक क्या है। वो बुक अभी भी ग्रुप में पड़ी है, पीडीएफ। लेकिन उससे भी और इजी तरीके इस लाइव सेशन में है। क्या है कि थ्रू इथरिक वर्क। इथरिक वर्क मतलब, ईथर मतलब क्या है, ईथर मतलब है महाशून्य, जिसमें हम, जब हम पूरे ध्यान में रहते हैं, एक ध्यान की अवस्था में रहते हैं जहां शरीर को भी भूल जाते हैं, वो इथरिक वर्क मतलब परफेक्ट ध्यान के समय में सबकॉन्शियस माइंड जो है साफ होता है। दूसरा है साउंड, जैसे कि परफेक्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के, अगर हम कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, उससे भी सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होता है। तीसरा है कलर। अगर आप कलर को भी अच्छे से यूज करें, जैसे कि हायर वाइब्रेशन में वाइट है, पर्पल है, या तो उस टाइप का चित्र को भी विजुलाइज करके आप ध्यान करें। जैसे कि जेम्स माहू का विंग में करके जो सारे आर्ट्स, उसमें भी ऐसे हाई वाइब्रेशन है कि उसको देखकर भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं। तो वैसा, तो इन सभी चीजों को जब हम सुनते हैं तो पता चलता है क्या, कि हमारे अंदर एक विजुअलाइजेशन पावर होना चाहिए। क्यों? कोबरा ने कहा, बहुत सारे ऐसे एसेंडेड मास्टर ने भी यही कहा कि विजुअलाइजेशन पावर जो है मनुष्य क्या, वो उसका एक ब्रह्मास्त्र है, उससे वो कुछ भी प्रकट कर सकता है। और दूसरा है कि आप अगर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ इंक्वायरी करेंगे, सेल्फ असेसमेंट, जिसको हम आत्माविलोकन कहते हैं,
खुद को ऑब्जर्व करें, खुद को ऑब्जर्व करें कि मेरे हृदय के केंद्र में प्रकाश है और मैं संपूर्ण लाइट के शरीर में, प्रकाश के शरीर में। तो उससे भी आपका जो लाइट पोर्शन है वो बढ़ सकता है। इतना इजी है देखिए। इसी चीज के आधार पे हमने परसों या तो सुबह 11 तारीख को सुबह कहा कि आप सिर्फ एक प्रैक्टिस को शामिल कीजिए आज, कि हृदय के केंद्र में प्रकाश को विजुलाइज कीजिए और इतना फोकस्ड वे में उस प्रकाश को देखिए, ज्योति को, कि आपका संपूर्ण शरीर जो है वो ज्योति में पूरा फैल रहा है, उसके उस पूरे शरीर में। तो जोशुआ कहते हैं इस तरह अगर हम लाइट कोशेंट को बढ़ाते जाएंगे हर दिन, कुछ टाइम ही लगेगा, राइट, 5 मिनट का ये ध्यान है, लेकिन हम अपनी चेतना और कल्पना शक्ति से उसको बड़ा कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो इससे हम कितना कनेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं कि सोर्स हमारे हृदय द्वारा पूरे ब्रह्मांड में वो प्रकाश फैला रहा है। हमारा हृदय वो केंद्र है जहां से मैं जागृत हो रहा हूं। मेरा हृदय जागृत हो रहा है। मैं अपने शरीर में, जो शरीर मैं लेकर आया हूं, मेरा सोल लेकर आया है, उसमें स्वतः मैं खुद अपना पोर्टल को जागृत कर रहा हूं। डिवाइन इसी पोर्टल के तहत इस रियलिटी में इंटरवीन करने के लिए तैयार हो रहा है। सोर्स का एनर्जी इसी हृदय से ये मैट्रिक्स के अंदर तोड़ने का काम कर रहा है। मेरे हृदय की जागृति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में जागृति फैल रही है। इतने सारे पॉइंट हैं, सब का अर्थ एक ही है, बस रियलाइजेशन अलग अलग एंगल से है। और जोशुआ ये भी कहते हैं कि अगर इसी लाइफ टाइम में लाइट कोशेंट को अगर आप बढ़ाने का टारगेट करते हैं, तो कंप्लीट 7 लेवल ऑफ इनिशिएशन इन दिस लाइफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शरीर, जो जीवन आप लेकर आए हैं, इसी जीवन में ही आप 7 लेवल ऑफ इनिशिएशन, सातों स्तरों का आत्मबोध अगर आप कंप्लीट कर देते हैं, तब आप एसेंशन को प्राप्त कर जाएंगे। कि 56% जो है थर्ड इनिशिएशन में जरूरत है, किसका, लाइट क्वोशंट का, हमारे 4 बॉडी सिस्टम में होना। 4 बॉडी सिस्टम मतलब फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, भावनात्मक शरीर जिसको कहते हैं। तीसरा है मानसिक बॉडी, मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी। चौथा है स्पिरिचुअल बॉडी, जिस शरीर में रहकर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो बॉडी से हम डायरेक्टली अपने मोनाडिक शरीर से कनेक्ट होते हैं, वो है स्पिरिचुअल शरीर, आध्यात्मिक शरीर। ये 4 बॉडी में 56% लाइट अगर हो, तो हम तीसरे स्तर का आत्मबोध हम ले सकते हैं। चौथा स्तर के लिए कितना चाहिए, 63%। तो तीसरा स्तर में क्या होता है कि मैं आत्मा को खोज रहा हूं, खुद को खोज रहा हूं, वो है तीसरा स्तर का रियलाइजेशन। चौथा स्तर में क्या होता है, मुझे पता चल गया आत्मा क्या है, अब उसी आत्मा में जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उस स्तर के चेतना में मैं जीवन को जीना सीख रहा हूँ।
सोल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना में जीना, वो है फोर्थ लेवल। फिफ्थ में क्या है कि आत्म चेतना में तो आ चुका हूं, अब मैं निर्वाण की चेतना में जा रहा हूं और उसमें मर्ज हो रहा हूं। दैट मीन्स जो बुद्ध ने प्राप्त किया, निर्वाण का प्राप्ति, वो है 75% लाइट होना अपने अंदर। और अगर मैं एसेंड होना चाहता हूं तो मेरे अंदर सिक्स स्तर का जो रियलाइजेशन है उसका आना, उससे उसके लिए कितना परसेंटेज ऑफ लाइट क्वोशंट चाहिए हमारे अंदर? 80 to 83%। और इस पूरे चक्र से अगर मुझे बाहर निकल जाना है एक डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए, क्योंकि सिक्स्थ जो है, आपने अगर लास्ट सेशन ध्यान से सुना होगा, इट इज ए सर्विस, सेवा, दैविक सेवा को पूरा करके जन्म मरण के चक्र से बाहर चले जाना, वो है सेवेंथ लेवल। सेवेंथ लेवल के लिए 94% लाइट क्वेश्चन चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन एवरी एक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? मतलब आत्माविलोकन, मतलब क्या है? खुद के साथ इंटरेक्ट करें, जस्ट विजुअलाइज। तो दैट इज ए सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। और किन किन स्थिति में इस चीज को आप बेटर एक्टिवली काम कर सकते हैं? जितने सारे लोग ट्रिगर होते हैं किसी से बात करते हुए हो, किसी सिचुएशन में हो आप, उससे आप झंझट में पड़ गए हो, वरी वरीनेस है आपके अंदर, या तो आप क्रिटिसिज्म में पड़ गए, तो आपको वहां इमीडिएटली ध्यान देकर ये आप लिख कर रख सकते हैं। तुरंत खुद को 1 सेकंड या 2 5 सेकंड लगाकर खुद को पूछें, एम आई क्रिएटिंग लाइट? खुद को अपने मन में पूछें कि मैं क्या अपने अंदर प्रकाश को सृष्टि कर रहा हूं या डार्कनेस को, अंधकार को? इन माई कॉन्शियसनेस, मेरे चेतना में, इन दिस मोमेंट, वर्तमान के क्षण में। तो खुद को ही प्रश्न पूछें कि मेरे चेतना में वर्तमान के क्षण में क्या मैं लाइट बना रहा हूं या डार्कनेस बना रहा हूं? ये प्रश्न जरूरी है पूछना। ये भी पूछ सकते हैं कि एम आई सर्विंग गॉड और माई नेगेटिव ईगो माइंड एट दिस मोमेंट? मतलब मैं अपने स्वयं के भगवत्ता के प्रति मैं अ, सेवारत हूं या अपने ईगो माइंड के प्रति सेवा कर रहा हूं? जैसे ही ये प्रश्न पूछेंगे, तुरंत आप उस रियलाइजेशन में आ जाएंगे कि मेरे अंदर लाइट क्वोशंट कितना होना चाहिए। तो ये प्रश्न इमीडिएटली आपको पूछना है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए और उसके साथ आप झगड़ा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसे में फंसे हैं, तो क्या है, जब आप ये प्रश्न पूछ लेते हैं तब आप अलाइन हो जाते हैं सोर्स के एनर्जी के साथ और विजुअलाइज करते हैं कि आपके ऊपर वो प्रकाश आ रही है। और तुरंत जब आपने ये पूछा, रियलाइज हो गया, तुरंत खुद को फॉरगिव करें, सामने वाले को नहीं, पहले खुद को। क्योंकि सृष्टि आपके चारों ओर जो दिख रही है आपको, उसका केंद्र आप हैं, सेंटर पॉइंट आप हैं। जो एनर्जी लग रही है वो आपका ही एनर्जी लग रही है। तो आप रियलाइज करें और खुद को पहले फॉरगिव करें, खुद को क्षमा करें। देन
इमीडिएटली आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करें। जो भी आप थे सोच रहे थे उसको चेंज करें। जो फील कर रहे थे वो चेंज करें। या तो आप किसी को क्रिटिसाइज करके या तो गाली गलौज करके जो बिहेव कर रहे थे उसको भी इमीडिएटली बंद करें। तब क्या होगा, जो प्रकाश सोर्स से आ रही है अगेन आपके फोर बॉडी सिस्टम में वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। एंड ये प्रैक्टिस से आप चौबीसों घंटा अपने अंदर लाइट कोशेंट को बढ़ाते जाएंगे। फिर आपके अंदर जितना बढ़ता जाएगा उतना हायर रियलाइजेशन आएगा, जैसे कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे। तो जैसे जैसे आपके अंदर हायर रियलाइजेशन आएगा फिर आपको ये प्रैक्टिसेस आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मबोध आ गया कि मैं ही डिवाइन सोर्स हूँ, मेरा खुद का। तब आप किसी से ट्रिगर नहीं होंगे, किसी झंझट में पड़ेंगे नहीं। आपका हेल्थ पैटर्न ठीक हो जाएगा। वो सारे चीजें सॉल्व हो जाएगी स्वतः जब आप खुद को रियलाइज कर देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। इसी रियलाइजेशन का प्रैक्टिस है ये छोटा सा उपाय। किसको करना है? आपको खुद को करना है। नेक्स्ट है ब्रिंग इक्वालिटी इन रियलाइजेशन दैट एवरीवन इनसाइड द वेल हैज अ डार्कनेस। ये आपको आत्मबोध या तो सेल्फ रियलाइजेशन लाना ही पड़ेगा कि हम सभी समान हैं। बोलने वाला भी, सुनने वाला भी, या तो आपके घर में वे सारे पर्सन जो ध्यान भी नहीं करते हैं, मैट्रिक्स में आनंद ले रहे हैं या तो जूझ रहे हैं, उन सब के प्रति आपको इक्वालिटी मनोभाव लाना है। आप अगर खुद को स्पेशल ही समझते रहेंगे तब आप हायरार्की बना रहे हैं, ऊंच नीच बड़ा छोटा। तब क्या है, उसके अंदर डार्क एनर्जी फ्लो होगा जरूर। इक्वालिटी, सभी समान है, ये मनोभाव आपको लाना ही पड़ेगा। और जो डार्कनेस आप पूरे दुनिया में देख रहे हैं, आप चाहे प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल हो, बुद्धि कोलम हो, ऐसे पावरफुल मेडिटेशन करके उन सभी जगह को विजुलाइज करके उस जगह का सारे डार्कनेस को ट्रांसम्यूट करना है। इसी काम के लिए आप इस धरती पर आए हैं। डार्कनेस हटी तो वेल भी हटा। वेल मतलब माया, माया हटी तो मैट्रिक्स खत्म। मैट्रिक्स खत्म तो पूरा प्लानट का भी एसेंशन, इस धरती में जो सारे जीव जंतु प्राणी इंसान सभी हैं, सबका एसेंशन तय है। तो आप कितना बड़ा सेवा कर रहे हैं वो आप जान सकते हैं। तो इसके साथ हम आज के सेशन को पूरा करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को आज का सेशन समझ में अभी आया होगा। और डेली प्रैक्टिसेस में इन सारे टूल्स को आप यूज करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट में रहें। लाइट इन द सेंस डिवाइन लाइट के ये उस आभा में बने रहें ताकि हमारा एसेंशन जर्नी जो है बहुत फास्ट हो। और आप अपना सपोर्ट जो है फाइनेंशियली ग्रुप को और चैनल को करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पेमेंट डिटेल जो स्क्रॉल हो रही है उस एड्रेस से आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे ये ग्रुप और चैनल चलाने में जो भी मेहनत लगती है उस पर मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और प्रणाम।